एक ऐसा संगीत जो सिर्फ मनोरंजन न करे बल्कि एक नई सुबह, एक नए दौर की नींव रखे। ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आज हम एक ऐसे ही असाधारण संगीत संग्रह की दुनिया में उतर रहे हैं जिसका नाम है प्रभात संगीत। और ये नाम ही मतलब अपने आप में बहुत कुछ कहता है। प्रभात यानी भोर, एक नई शुरुआत। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा संग्रह नहीं है। हम बात कर रहे हैं श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा सिर्फ 8 साल में 1982 से 1990 के बीच रचे गए 5018 गीतों की। मतलब ये तो जैसे रचनात्मकता का एक महासागर है। हाँ, और जो स्रोत हमें मिले हैं वो यही बताते हैं कि ये सिर्फ गीत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक खजाना है जिसे एक नए भोर का संगीत कहा जाता है। और इसका मकसद भी बहुत बड़ा लगता है, मानवता को एक संकीर्ण सोच से निकालकर एक ज्यादा जागरूक, सार्वभौमिक भविष्य की ओर ले जाना। बिल्कुल। इसमें कला, अध्यात्म और सामाजिक जिम्मेदारी सब एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। तो इस विशाल महासागर को समझने के लिए आज हमारी रणनीति क्या है? 5018 गीतों में से हम कहाँ से शुरू करेंगे? यही तो सबसे मजेदार हिस्सा है। पूरे महासागर को एक बार में समझना तो मुश्किल है, तो आज हम उस महासागर की एक बूंद को चुनेंगे और उसकी गहराई नापेंगे। हम गीत संख्या 2 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि ये एक गीत ही प्रभात संगीत की पूरी आत्मा, उसके आशावाद और उसके प्रगतिशील संदेश को समझने की चाबी है। क्या बात है! तो एक गीत के जरिए पूरे दर्शन को समझना। चलिए फिर इस चाबी को घुमाते हैं। गीत की पहली पंक्ति है, ए गान आमार आलोर झरना धारा, ए गान आमार आलोर झरना धारा, उपल पथे दिने राते, उपल पथे दिने राते बहे जाए बांधन हारा, आलोर झरना धारा, ए गान आमार आलोर झरना धारा। ए गान अमार आलोर झरनाधारा। इसका मतलब हुआ यह मेरा गीत प्रकाश की एक अविरल धारा है। प्रकाश की अविरल धारा। सोचिए, अ कैस्केड ऑफ लाइट। यहाँ प्रकाश की किरण या प्रकाश का दिया नहीं कहा गया। यहाँ बात हो रही है एक झरने की, एक ऐसी धारा की जो लगातार बह रही है बिना रुके। ये प्रतीक बहुत शक्तिशाली है। सही कहा। ये प्रकाश सिर्फ रोशनी तो नहीं हो सकता, ये ज्ञान, चेतना, सकारात्मकता का प्रतीक लगता है। लेकिन अविरल धारा या झरना शब्द इसे एक पैसिव चीज से बदलकर एक एक्टिव, डायनामिक फोर्स बना देता है ना? बिल्कुल, एक ऐसी शक्ति जिसमें बहा ले जाने की ताकत हो। और ये शक्ति बह कहाँ रही है? अगली पंक्ति देखिए, उपल पथे दिने राते बहे आई बांधन हारा, यानी पथरीली राह पर दिन और रात मैं बहता जाता हूं बिना किसी बंधन के। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये प्रकाश की धारा किसी आरामदायक बगीचे में नहीं, बल्कि पथरीली राह पर बह रही है। ओ, मतलब जीवन की चुनौतियों और मुश्किलों के बीच। तो ये किसी ऐसी सकारात्मकता की बात नहीं है जो सब कुछ ठीक होने पर महसूस होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मुश्किलों के बावजूद, बल्कि शायद उन्हीं की वजह से बहने वाली शक्ति है। दिन हो या रात, अच्छा समय हो या बुरा, ये धारा रुकती नहीं है। तो मतलब ये गीत पलायनवाद का नहीं है, ये तो सामना करने का संगीत है। एकदम सही। इसे एक शक्तिशाली नदी की तरह सोचिए। हाँ, जो चट्टानी पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता खुद बनाती है। चट्टानें यानी हमारी मुश्किलें उसे रोक नहीं पाती, बल्कि नदी की धारा उन चट्टानों को ही तराश कर, चिकना बनाकर आगे बढ़ जाती है। ये गीत भी वैसी ही एक अदम्य शक्ति का आवाहन करता है। तो ये जो नई सुबह या नई सभ्यता की बात है, उसकी शुरुआत इसी विचार से होती है कि हमारे अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है जो किसी भी बाहरी मुश्किल से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, और पहले अंतरे में ये जो बात है वो तो एक विचार के स्तर पर है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इस रास्ते पर असल में चलता है तो ये संघर्ष और भी निजी हो जाता है, गहरा हो जाता है, और यही हमें दूसरे अंतरे पर ले आता है, जहां भाषा और भी तीव्र हो जाती है ना? दूसरा अंतरा शुरू होता है,
ए पथ आमार बंधुर कंटक भरा ए पथ आमार बंधुर कंटक भरा उत्साहते प्राणेर स्रोते उत्साहते प्राणेर स्रोते ভেঙে যায় পাষাণ কারা আলোর ঝরনা ধারা। ए पौथ अमार बुंधुर कंटक भरा, यानी यह मेरा मार्ग ऊबड़ खाबड़ और कांटों से भरा है। देखिए, पथरीली राह से बात अब कांटों से भरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते तक पहुंच गई है। ये तो संघर्ष को और ज्यादा व्यक्तिगत और दर्दनाक महसूस कराता है। बिल्कुल, यहाँ कवि यथार्थ से आंखें नहीं चुरा रहा है। वो स्वीकार कर रहा है कि ये रास्ता आसान नहीं है। पहला अंतरा गीत यानी उस विचार की बात कर रहा था। ये दूसरा अंतरा पथ यानी उस विचार पर चलने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत यात्रा की बात कर रहा है। यहाँ संघर्ष है, दर्द है, कांटे हैं। लेकिन फिर इसी दर्द और संघर्ष के बीच से उम्मीद की वो सबसे शक्तिशाली पंक्ति निकल कर आती है। उस होते प्राणी स्रोते भेंगे जाई पशाण करा, स्रोत से मेरे जीवन प्रवाह पर मैं तोड़ता जाता हूँ पत्थर की जेलों को। मुझे लगता है कि इस पूरे गीत का सार इन्हीं दो शब्दों में छिपा है, स्रोत और पशाण करा। आपने बिल्कुल नस पकड़ ली। चलिए इन दोनों को खोलते हैं। स्रोत या द सोर्स क्या है? ये प्रेरणा का, चेतना का वो मूल उद्गम है जिससे जीवन का प्रवाह आता है। ये वो परम शक्ति, वो आंतरिक विवेक है जो हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करता है। ये सिर्फ बाहरी हिम्मत नहीं है, बल्कि अंदर से आने वाली एक गहरी समझ है। और पाषाण कारा, पत्थर की जेलें, ये बहुत दिलचस्प है। ये जेलें क्या है? क्या ये समाज के बनाए नियम है? वो भी हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं। ये पत्थर की जेलें हर वो चीज़ है जो हमें सीमित करती है, जो हमारी चेतना के प्रवाह को रोकती है। ये सामाजिक रूढ़ियां हो सकती हैं, जातिवाद या किसी भी तरह के भेदभाव की दीवारें हो सकती हैं, और साथ ही ये हमारी अपनी बनाई हुई जेलें भी हो सकती हैं। हमारा डर, हमारी नकारात्मक सोच, हमारे पूर्वाग्रह, हमारा आलस या भौतिक चीजों से हमारा बहुत ज्यादा लगाव, ये सब पत्थर की दीवारें हैं जिन्हें हमने या समाज ने अपने चारों ओर बना लिया है। तो ये गीत कह रहा है कि जब कोई अपने उस आंतरिक स्रोत से जुड़ जाता है तो उसे इन बाहरी और भीतरी दोनों तरह के पत्थर की जेलों को तोड़ने की शक्ति मिलती है। और यहाँ भेंगे आई यानी तोड़ता जाता हूँ का दोहराव है। इसका मतलब ये कोई एक दिन की क्रांति नहीं है। बहुत बढ़िया पकड़ा आपने। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर संघर्ष है। ये हमें बताता है कि ये जेलें बार बार बनेंगी और हमें बार बार उन्हें तोड़ते जाना होगा। ये एक जीवन शैली है। इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण हो सकता है। एक छोटे से बीज के बारे में सोचिए जो कंक्रीट की मोटी परत के नीचे दबा हो। हाँ, वो तो पूरी तरह से फंसा हुआ है। दिखने में तो हाँ, लेकिन वो बीज अपने जीवन स्रोत से ऊर्जा लेता है और उस ऊर्जा से वो नन्हा सा अंकुर उस कठोर बेजान कंक्रीट को भी तोड़कर बाहर निकल आता है। वो एक बार में नहीं तोड़ता, वो लगातार जोर लगाता रहता है। यही इस गीत का भाव है, अपनी अंदरूनी चेतना की शक्ति से बाहरी और भीतरी बंधनों को लगातार तोड़ते रहना। ये तो कमाल का नजरिया है। तो ये गीत हमें कोई गुलाबी चश्मे पहनने को नहीं कह रहा कि सब अच्छा है। ये कह रहा है कि हाँ, मुश्किलें हैं, कांटे हैं, पत्थर की जेलें हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर उन्हें तोड़ने की शक्ति भी है, बशर्ते तुम अपने स्रोत से जुड़े रहो। ये आज की जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी की सोच है उससे तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, ये यथार्थवादी आशावाद है। ये समस्याओं को स्वीकार करता है लेकिन उनके सामने घुटने नहीं टेकता है। और अब अगर हम यहाँ से जूम आउट करें और वापस प्रभात संगीत के बड़े कैनवस को देखें तो समझ आता है कि ये नई सभ्यता का साउंड ट्रैक क्यों है। हाँ, मैं यही सोच रही थी। हमने इस एक गीत की गहराई तो नापी, लेकिन ये उस 5018 गीतों के महासागर से कैसे जुड़ता है? क्या यही बाधाओं को तोड़ने का संदेश बाकी गीतों में भी मिलता है? यही तो इसकी खूबसूरती है। इसी गीत संख्या 2 एक तरह से पूरे प्रभात संगीत का मूल मंत्र या कह सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट है। बाकी के हजारों गीत इसी मूल मंत्र की अलग अलग पहलुओं में व्याख्या करते हैं।
कुछ गीतों में प्रकृति के जरिए उसी स्रोत से जुड़ने की बात है, तो कुछ में सामाजिक अन्याय रूपी पाषाण कारा पर सीधी चोट की गई है। अच्छा। कुछ गीतों में भक्ति और समर्पण के जरिए आंतरिक शक्ति जगाने का संदेश है, तो कुछ में क्रांति का आह्वान है। तो ये एक ही धागा है जो उन सभी 5018 मोतियों को एक माला में पिरोता है। ये सिर्फ एक गीत का दर्शन नहीं, बल्कि पूरे संग्रह का केंद्रीय विचार है। चेतना की जागृति से व्यक्तिगत और सामाजिक बंधनों को तोड़ना। एकदम। और इसीलिए इसमें पूर्वी और पश्चिमी संगीत शैलियों का मिश्रण है, कई भाषाओं का प्रयोग है, क्योंकि ये दर्शन किसी एक संस्कृति या देश के लिए नहीं है, ये सार्वभौमिक है। संगीत की भाषा वैसे भी सीमाओं को तोड़ देती है ना? और जब उस संगीत का संदेश ही सीमाओं और जेलों को तोड़ना हो, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर ये गीत सिर्फ एक सुंदर कविता नहीं है जी। ये एक व्यक्तिगत और सामूहिक यात्रा का नक्शा है। ये हमें याद दिलाता है कि बदलाव की शुरुआत अंदर से होती है। जब हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रकाश की ऐसी अविरल धारा बन जाता है जो अपने रास्ते की पत्थर की जेलों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती है, तो समाज में एक नई सुबह का आना तो स्वाभाविक है। और यही प्रभात संगीत का अंतिम लक्ष्य है। ये ऐसे व्यक्ति तैयार करने का संगीत है जो न सिर्फ अपने बंधनों को तोड़े, बल्कि पूरी मानवता को उसके बंधनों से मुक्त करने में मदद करे। यह हमें सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक योद्धा बनने के लिए प्रेरित करता है, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं, बल्कि चेतना का प्रकाश है। वाह! तो ये बातचीत एक गीत से शुरू हुई और एक पूरी जीवन शैली और वैश्विक आंदोलन के दर्शन तक पहुंच गई। ये सचमुच दिखाता है कि कैसे कला और संगीत में दुनिया को बदलने की ताकत हो सकती है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पे लाके छोड़ देता है। ये सोचना दिलचस्प है कि आज के दौर में, हमारे समय में, वे कौन सी पत्थर की जेलें हैं, चाहे वो मानसिक हों, सामाजिक हों या आर्थिक, जो मानवता के प्रकाश के प्रवाह को सबसे ज्यादा रोक रही हैं। और उस एक छोटे से बीज की तरह उन जेलों को तोड़ना शुरू करने का पहला कदम क्या हो सकता है? ए गान आमार आलोर झरना धारा, ए गान आमार आलोर झरना धारा, उपल पथे दिने राते, उपल पथे दिने राते বহে যায় বাঁধন হারা, আলোর ঝরনা ধারা। এ গান আমার আলোর ঝরনা ধারা, এ গান আমার আলোর ঝরনা ধারা।